कार्रवाई नहीं है। जी। तो मुझे ये बता दें उस वक्त पाकिस्तान कहाँ सोया हुआ था? आज जो इतना अमन का अलम बरदार बना फिर रहा है पाकिस्तान। दूसरी बात, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी भी यही बात हो रही है कि ये जो मायदा होने जा रहा है, कि ऐसा ना हो बीच में इसराइल आ जाए बीच में, तो कुछ ना हो, कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। आगे तो सुनिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने आज भी कहा, रोज कहता है, सुबह शाम कहता है, मेरी फौज जो है उससे बहादुर फौज कोई नहीं है, हमारी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। तो ये आसिम मुनीर वहां क्या करने गए? मुझे आप ये बताइए, मुझे बताइए कि आसिम मुनीर क्या अमेरिकन एयर आर्मी ज्वाइन कर ली है? मुझे आप समीना जवाब देना। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कतर बीच में आ गया, चले भाई कतर के ऊपर जंग हो रही थी, कतर बीच में आ गया। पाकिस्तान अमेरिका के मैसेजेस को लेके ईरान पहुंचा है, सही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा, उसने नहीं, सॉरी, मार्क रूबियो ने क्या कहा कि सुबह शाम हम आसिम मुनीर साहब से रास्ते में हैं, उनसे बातचीत हमारी जारी है। मुझे ये बताइए समझना कि आसिम मुनीर को इतनी क्या मोहब्बत अमेरिका की आई हुई है, या इतनी क्या मोहब्बत ईरान की आई हुई है कि आसिम मुनीर इसमें कूद पड़े? अब आप कहती है कि जी पाकिस्तान में भी जंग छिड़ जाती, तो भाई पाकिस्तान के बराबर में श्रीलंका भी है, पाकिस्तान के बराबर में बांग्लादेश भी है, कौन कौन से ममालिक हैं, तो उनकी भी छोटी मोटी कोई फौज वौज तो होगी, उनका भी कोई चीफ ऑफ आर्मी तो होगा ना कभी ना। पाकिस्तान का बॉर्डर तो श्रीलंका से मिलता है ना बांग्लादेश से मिलता है। कौन सी बांग्लादेश का मुझे आप बता दें बयान आया हो इस जंग के बारे में? कोई श्रीलंका का बयान दिखा दे आया हो इस जंग के बारे में? मगर पाकिस्तान इसमें इस तरह कूद पड़ा है जैसे खुदा ना करे, पाकिस्तान पे अल्लाह ना करे कोई अटैक कर दिया हो ईरान ने या अमेरिका ने। यानी कि मुझे इस बात से ये बात हजम नहीं हो रही है। जैदी भाई, इस बात का मुझे जवाब दे दें। मैं दे देता हूँ हजम नहीं हो रही है तुम्हारे को यार, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही बात भाई, ये ऊपर की बातें ये आपको समझ में नहीं आएंगी। मेरी बात नहीं खत्म हुई है। तो आसिम मुनीर इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? मुझे इस बात का जवाब बता दें समीना कि आसिम मुनीर अपने मुल्क की पहले फिक्र करें कि जहाँ पे गरीब मर रहा है, जहाँ पे खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, जहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मगर ये उनको फिक्र लगी हुई है ईरान अमेरिका की। वजह क्या है इसकी? जरा जैदी भाई मुझे इस बात का जवाब दे दें जब उनके बात का है। अब आप ले लें समीना, जिसको भी ले लें। जी महमूद भाई बोले, क्या कहेंगे? जी समीना बेबी, एक सेकंड प्लीज। हेलो, हाँ जी बोले ना जी। मैंने उस दिन आपको बोला था जिस दिन ये सारा काम शुरू हुआ, ये 3 माह लगेंगे सब कुछ क्लियर होने में, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से। वी लव आवर कंट्री, वी लव पाकिस्तान, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। पाकिस्तान है तो पीटीआई है, लेकिन आज से चंद माह बाद आप देखेंगे, वो मेरे जब 3 माह पूरे होंगे ना, ट्रम्प साहब यही वर्ड जो इंडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हर रोज, ये पाकिस्तान के लिए किए जाएंगे। आई गारंटी यू दैट। अगर ना ऐसा हो तो जो मर्जी, जो जैसे कहते हैं ना 3 गिरे, ये 4 गिरे, ये 6 गिरे, ये इसी लैंग्वेज से ये पाकिस्तान को याद करेंगे। अब तो आप ले लें जिसको लेना। जी अनवर साहब बोले, क्या कहेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, ठीक है, किसी कॉलर से, पाकिस्तान से, जी वालेकुम सलाम, जर्नल से। हम तो इंतजार करते हैं और देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, चले जल्दी से बोल दें, बहुत चले बोले। ओके, थैंक यू। समीना, पहली बात तो ये कि आप लोग पिंकी का नाम पूरा लिया करें। मैंने पहले भी बोला था, प्लीज उसको बोला करें अनमोल पिंकी, पिंकी अनमोल, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। 2 पिंकी है ना, पिंकी तो फिर पिंकी होती है, चाहे अनमोल हो या बुशरा हो, तो पूरा नाम लिया करें, अनमोल पिंकी बोला करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ईरान की बात है, तो उसका एक सिंपल से जवाब ये कि कोई मुझे ये बता दे कि ईरान इतना बेगैरत क्यों हो गया है कि वो एक अमेरिकन एजेंट से बात कर रहा है। उसको भगा देना अपनी कंट्री से भाई, उसको बोले कि तुम अमेरिकन एजेंट हो, तुम उसके लिए काम करते हो, हम तुमसे बात नहीं करते। ये तो ईरान के सोचने की बात है। अच्छा, मैं ये तो खैर एक उसकी बात एक वजाहत वाली बात है, लेकिन असल में जो आज बात मैं करना चाहता हूँ
मैं वो ये करना चाहता हूँ समीना, जो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी किया था, और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम जो है